हर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। क्या आप जानते हैं कि भूख मिटाने वाली रोटी मनुष्य का भाग बदल सकती है? सिर्फ एक रोटी से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, और वही रोटी जरा सी गलती में सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। सावधान, इस कार्यक्रम को ध्यान से अंत तक देखें और देखें कैसे आपके रसोई की रोटी आपके भाग्य को बदल सकती है। सबसे पहले एक निवेदन कि यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, जिससे नियमित रूप से हमारा हर कार्यक्रम आप तक पहुंच सके। रोटी जहां पेट भरने का काम करती है, वहीं रोटी मनुष्य के भाग्य को बनाने और बिगाड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हालांकि सनातन के ग्रंथों में यह बात पहले से ही अंकित है, संतों द्वारा बताया भी जाता रहा है, किंतु आधुनिकता की चकाचौंध पर इन बातों को दकियानूसी व रूढ़िवादी कहकर उपहास उड़ाने वाले लोगों पर जब समय का संकट गहराता है तब वो भागना शुरू करते हैं। आज हमारा उद्देश्य आपको उन्हीं परंपराओं और मान्यताओं आस्थाओं से अवगत कराना है। भारतीय दर्शन में भी भोजनालय यानी रसोई घर और आज की भाषा में किचन को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इसे साफ सुथरा रखने के साथ पवित्र होकर रसोई घर में जाने और स्वस्थ मानसिकता से भोजन पकाने की बात कही गई है। परंतु आज हमारा विषय है रोटी। रोटी से भाग्य कैसे चमक सकता है और कैसे बिगड़ सकता है, इसे आप ध्यान से सुने। सबसे पहले रोटी पकाते समय ध्यान रखें कि रोटी जलने न पाए, क्योंकि तवे पर या गैस पर सेकते समय अगर रोटी अचानक जल जाती है तो मान के चलिए कि यह सबसे बड़ा अपशकुन है और आने वाला कोई संकट अपना इशारा कर रहा है। इसीलिए रोटी पकाते समय रोटी को किसी भी कीमत पर जलने न दें। रोटी का जलना अपशकुन है। रोटी कभी भी गिन कर नहीं बनाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि गृहिणियां घर के सदस्यों की संख्या के हिसाब से रोटी गिन करके बनाती हैं। कहती हैं कि उनके हिस्से में इतनी और वो इतनी खाएंगे। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि ना तो रोटी को गिन के बनाएं और न रोटी गिन करके परोसें। रोटी गिन करके नहीं बनाना है और किसी को परोसते समय भी रोटी गिन करके नहीं परोसना है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितनी रोटी आपके घर में बनती हैं उससे 4 या 5 रोटी अलग से बनाकर रख लें। अब उन अलग रखी हुई रोटियां आपका भाग्य बदलेंगी। कैसे, ये आगे कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। रोटी बनाने से पहले सबसे पहली रोटी गाय के नाम से निकाली जा की परंपरा है। आप सबसे पहली रोटी जो सेके वो गाय के नाम पर सेके। उस पर शहद, चीनी या गुड़ जरूर रख दें और उसे किनारे रख दें। और सबसे आखिरी रोटी जो आपकी बनेगी वो कुत्ते के नाम की होगी, यानी पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। ऐसी परंपरा है कि जिस रसोई से गाय और कुत्ते के नाम पर रोटी निकाली जाती है वहां अन्नपूर्णा माता की कृपा सदैव बनी रहती है। राहु, केतु और शनि जैसे ग्रह भी अपना बुरा असर नहीं कर पाते हैं। राहु, केतु, शनि अगर खराब चल रहे हैं, अनिष्टकारी हैं, तब भी वो बलवान हो जाते हैं अगर पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालनी शुरू कर दी। जैसा कि हमने कहा था कि रोटी गिन करके न बनाएं, वो 4-5 रोटी अतिरिक्त जरूर बनाएं। तो अब बची हुई रोटी का भी ऐसा अद्भुत प्रयोग बताया गया है कि बिना कुछ किए राहु ग्रह को आप खुश कर सकते हैं। जी हां, यानी बची हुई बासी रोटी पर आप सरसों का तेल लगा करके कुत्ते को खिला दें। मान के चलिए ऐसा करने से परिवार के प्रत्येक सदस्य के राहु के दोष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अगर बची हुई रोटी पर आप सरसों का तेल लगा करके कुत्ते को खिला देते हैं तो आपका राहु कितना भी अनिष्ट कर रहा हो वह नुकसान नहीं करेगा, आपके फेवर में आ जाएगा और लाभ करना शुरू होगा। राहु का इससे बढ़िया कोई प्रयोग नहीं है। यह सबसे आसान तरीका है। बिना कुछ किए राहु दोष से आप मुक्ति पा जाएंगे। यदि किसी ने पितृदोष बता दिया है या कुंडली में पितृदोष है तो उस स्थिति में
बासी रोटी में थोड़ा चावल और दूध मिलाकर कौवे को खिला दीजिए। जो रोटी आपने एक्स्ट्रा बनाई थी उसमें से एक बासी रोटी ले लीजिए, उसमें थोड़ा चावल मिलाइए, थोड़ा दूध मिला दीजिए और कौवे को खिला दीजिए। ऐसा करते ही पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। पितृदोष का सबसे आसान इलाज है ये। घर में ग्रह कला है और काफी प्रयास के बाद भी घर में शांति नहीं आ रही है, तो कुछ न करिए, वही रोटी उठा करके कुत्ते को खिला दीजिए। कुछ दिन करिए, देखिए घर में सुख शांति आना शुरू हो जाएगी। यदि लगातार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, तो रोटी में चीनी मिला करके चींटियों को खिला दीजिए। मैं ये बासी रोटी की बात कर रहा हूं। वही एक बासी रोटी ले लीजिए, उसमें तोड़ लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए, चींटियों को खिला दीजिए। आर्थिक संकट से आप जल्दी ही मुक्ति पा जाएंगे। गाय को पहली रोटी देंगे तो सुख समृद्धि आएगी। और सबसे खास बात, खाना परोसते समय कभी भी 3 रोटी ना परोसें। यह बहुत खराब माना गया है, भयंकर अपशकुन है एक साथ 3 रोटी का परोसना। दूसरा, हाथ में लेकर के रोटी कभी भी न परोसिएगा। रोटी को किसी प्लेट में रख करके भोजन करने वाले के सामने तब उसे परोसिएगा। हाथ में रोटी परोसना भी अपशकुन माना गया है। बस रोटी के इन छोटे छोटे प्रयोगों को आजमाइए, देखिए कोई खर्च नहीं होने वाला है, लाभ ही लाभ है। और जब आपको इन प्रयोगों से लाभ मिले तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आकर आप एक बार कमेंट्स जरूर करिएगा। आज बस यहीं, फिर मिलेंगे। जय मां मातंगी।